नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बसपा सुप्रीमो को लेकर बड़ी खबर है। आपको बड़ी जानकारी दी जा रही है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मायावती के बारे में। आपको बता दें कि वो कहीं ना कहीं समाज के लिए शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाती रहती हैं। और आपने देखा कि पहले भी उनकी सरकार रह चुकी है और किस तरह से उनका शासन रहा है। वो हमेशा कभी केंद्र सरकार तो कभी राज्य सरकार पर हमला बोलती रहती हैं। आपको बताते हैं कि उन्होंने अभी एक दिन पहले एक्स पर पोस्ट की है और सीधे महाराष्ट्र में मूर्ति गिरने पर जो राजनीति हो रही है उस पर बड़ा हमला बोला है महाराष्ट्र की सरकार पर। आपको बता दें उन्होंने पहला ट्वीट किया है, उसमें इन्होंने लिखा है, किसी भी समुदाय व धर्म से जुड़े राजा महाराजाओं, संतों, गुरुओं व महापुरुषों के किसी भी मामले में नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए तथा इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। ये पहला ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट की है बसपा सुप्रीमो ने और हिदायत दी है, हमला बोला है। वहीं दूसरा ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा है कि इनकी मूर्तियां को लगाने व नाम रखने आदि का भी इस्तेमाल सकारात्मक नज़रिए से होना चाहिए, ना कि इनकी आड़ में किसी प्रकार का द्वेषपूर्ण राजनीतिक स्वार्थ छिपा होना चाहिए, जो अब देखने के लिए मिल रहा है अति दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि महाराष्ट्र में एक मूर्ति लगाई गई थी और वो मूर्ति गिर चुकी है, अब उस पर घमासान मचा हुआ है। इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो इस पर हमला बोल रही हैं। और वहीं उन्होंने अगला ट्वीट किया है, तीसरा ट्वीट, महाराष्ट्र की तरह अन्य किसी भी राज्य में खुद मूर्ति गिरने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इसकी आड़ में कोई राजनीति होनी चाहिए, तो यही बेहतर होगा। ये बसपा सुप्रीमो ने पोस्ट की थी। और इसी तरह बसपा सुप्रीमो ने 4 सितंबर 2 दिन पहले कुछ पोस्टें की थी जिस पर उन्होंने योगी सरकार पर सीधा सीधा हमला बोला था। क्योंकि आपको बता दें कि कुछ घटनाएं हुई थी, यूपी में एक घटना हुई थी जिसमें एम्बुलेंस चालक ने एक मरीज को ले जाते समय उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। और इसी तरह की घटनाएं काफ़ी देखने को मिल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार में। कहा जाता है कि गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं और योगी का टाइट शासन है, लेकिन फिर ऐसी घटनाएं देखने को क्यों मिल रही हैं। इस पर बसपा सुप्रीमो ने कड़ा हमला बोला है योगी सरकार पर और उन्होंने पहला पोस्ट किया है। ये दूसरी घटना है जिस पर मायावती ने पोस्ट किया है। पहला पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि यूपी के कुछ जिलों में जंगली जानवर बच्चों, बुजुर्गों व नौजवानों आदि पर हमला कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए सरकार जरूरी कदम उठाए, क्योंकि मजदूर व गरीब लोग डर की वजह से अपने पशुओं के चारे का प्रबंध तथा मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। और साथ ही दूसरा ट्वीट किया है, पोस्ट की है, इसके साथ ही सरकार जंगली जानवरों से निपटने की भी रणनीति बनाए, जबकि इस समय सरकार व सपा को बुलडोजर की राजनीति करने की बजाय इन्हें अभी यह मामला माननीय कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जहां न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। ये बसपा सुप्रीमो ने बोला है। क्योंकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर हमला बोला था और वहीं इससे पहले बसपा सुप्रीमो ने भी योगी सरकार पर बुलडोजर को लेकर हमला बोला था। लेकिन अब सपा और भाजपा के बीच बुलडोजर को लेकर घमासान मचा हुआ है, दोनों में बयानबाजी हो रही है। तो इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो ने ये दोनों को समझाने की कोशिश की है। और वहीं अब आते हैं बस्ती की घटना पर। बस्ती की घटना को लेकर बसपा सुप्रीमो ने ये पोस्ट की है एक्स अकाउंट पर। इसमें लिखा है, यूपी के बस्ती जिले में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने एक मरीज को ले जाते समय उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने की कोशिश की। यह अति शर्मनाक है, जबकि उसके पति की मृत्यु हो गई है। सरकार चालक के विरुद्ध सख्ती
करे, कार्रवाई करे, जो ये बहुत ज़रूरी ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है। तो आपको बता दें, किसी न किसी मुद्दे पर समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बसपा सुप्रीमो हमेशा आवाज़ उठाती रहती हैं, लेकिन गली में कुछ पैदा होने वाले छुट भैया नेता अभी भी उनके अंदर कमी निकालते हैं। उन्हें बसपा के अंदर कमी नज़र आती है, क्योंकि वो हमेशा अपनी स्वार्थ की राजनीति में जी रहे हैं। एक छोटा संगठन बनाने के बाद और उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं और फिर वो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमारे अनुसार चले। वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी करते हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें लगता है कि बसपा सुप्रीमो आवाज़ नहीं उठाती, लेकिन शायद उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उन्होंने पहला इतिहास नहीं देखा है कि किस तरह से बसपा सुप्रीमो ने शासन चलाया, कितनी बार उनकी सरकार रह चुकी है भाजपा के समर्थन से, किस तरह से भाजपा ने समर्थन वापस लिया था। ये सब इतिहास शायद नहीं देखा है। और जब बसपा की सरकार रही है तो मिशन के लिए कितनी मजबूती मिली, विचारधारा कितनी उभर कर सामने आई है, ये छुट भैया नेताओं को शायद नहीं दिखता, क्योंकि उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। यदि बसपा की सरकार आती है तो उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।